तो बच्चे सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना रैंक बताइए स्टेट टॉपर फीमेल कैटेगरी में और कितनी परसेंटाइल आपने स्कोर की फेज़ 1 में। सर मेरा नाम अविका गंदोत्रा है और मेरी इस बार जेई मेन में फेज़ 1 में परसेंटाइल 98.57 आई है और JNK फीमेल टॉपर 5। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट अविका। तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताना चाहोगे, बिकॉज क्या होता है कि लास्ट के 1 मंथ में एग्ज़ाम प्रेशर प्लस कंक्लूड करके वो 2 साल की पढ़ाई आपने रिवाइज भी करनी थी, तो कैसे आपने कोप अप किया उस मैकेनिज्म के साथ? सर मोस्टली तो लाइक मैं टीचर्स से अपने रिवीजन का लाइक शेड्यूल बनाया था। हम डेली टेस्ट दे रहे थे और मोस्टली लाइक उन टेस्ट को ही थ्योरी करके हम उसको एनालाइज कर रहे थे टीचर्स के साथ और डाउट्स ले रहे थे। एंड लाइक लास्ट के मंथ में इसी रिवीजन से जो था लाइक स्कोर अप हुआ हमारा। ग्रेट। अभी का एक बड़ी कॉमन सी बात है कि लड़कियों और मैथ्स का एक 36 का आंकड़ा रहता है आपस में। स्टिल आपने नॉन मेडिकल के बारे में सोचा, तो इस कैसे ये माइंड में आया आफ्टर 10th, कैसे आपने नॉन मेडिकल की स्ट्रीम के बारे में सोचा? सर लाइक मोस्टली तो मुझे तो बचपन से थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट था और मैथ्स में मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे, तो लाइक मुझे हुआ कि हाँ नॉन मेड में थोड़ा ज़्यादा मेरा स्कोप है, तो मैंने नॉन मेड लिया, चूज़ किया। आर यू हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस कि अभी भी लग रहा है देयर इज लॉट ऑफ चांस टू इम्प्रूव? यस सर, लाइक ये फेज़ अच्छा था, ये अटेम्प्ट अच्छा था, बट लाइक मुझे नेक्स्ट में और अच्छा करना है। अभी का एक बड़ा कॉमन सा हुआ बना हुआ है बच्चों में कि जब हम कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारी एकेडमिक्स, स्कूल एकेडमिक्स हैम्पर हो जाती है, तो इज़ इट ट्रू कि क्या बोलना चाहोगे आप इसमें? नहीं सर, मतलब लाइक हमने जो ट्यूशन में भी हमें जेई के साथ साथ स्कूल का भी, बोर्ड्स का भी प्रेशर रख के अच्छे से करवा रहे थे, और ये लाइक ये नहीं कि सिर्फ जेई की तैयारी थी, हमारी दोनों स्कूल और जेई की तैयारी चल रही थी साथ साथ में, तो हमारा बोर्ड्स भी कवर हो रहा था साथ में। बच्चे फाउंडेशन क्लासेस जैसे हमारी जो 9th एंड 10th क्लासेस हैं, उसमें कोचिंग एंटर करने से आपको कोई बेनिफिट मिला? सर 9th-10th में मोस्टली इतना हमारा सिलेबस नहीं होता है, बट अगर हम अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले तो हमारी बेस बन जाती है, उससे हमें मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, और 11th-12th में यही चीज़ हमें हेल्प करती है आगे जाके। आंटी जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकां ਤੁਹਾਨੂੰ कि बच्ची ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। एंड ਤੁਸੀਂ बचपन तो दिखते आते हो ਇਸ ਨੂੰ कि बच्चा बड़ा भी हो रहा है, ਹੁਣ एक ਲੈਵਲ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ भी इन्हें अचीव किया अपनी लाइफ ही। क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मैं सारा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਲੈਟਰ में सबूत है ਤੇ ਮਾਂ जरा समझाती रहती है, तो पर आपने किया जो भी किया आपने, आपकी मेहनत है इसके। डर से पढ़ती थी, टीचर्स की डर से पढ़ती थी। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ दादी माँ कोई स्टोरी सुना दो मुझे कुछ। ये मेरी स्टोरी का स्कूल में जाके सुनाती थी DPS में पहले। जो आपसे सुना वो स्कूल पहुंचता है। इसकी बड़ी सिस्टर है, वो भी पढ़ने में अच्छी है, वो भी आपसे पढ़ी है, तो वो गई हुई है आजकल बेंगलोर पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अभी का थोड़ी इमोशनल हो रही है ना ऐसे यूजली इसको स्माइल करते हुए देखा, अब थोड़ी सी दादी का सुन के। प्यारियां बच्चियां ने मेरी है। सर पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सर कैसा फील हुआ जब अविका ने अपना रिजल्ट बताया आपको, तो व्हाट वाज द फीलिंग? एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर्स, मैं काफ़ी प्राउड फील किया। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरी बेटी इतना अच्छा करेगी, लेकिन एज इसकी बच्ची की मेहनत है, काफ़ी दिन तक इसने रेगुलर मेहनत की है और अपनी ट्रैकिंग भी इसने अच्छी रखी है। कुछ स्टार्टिंग में तो इसने बिल्कुल स्टडी को लाइटली लिया है, तो बीच बीच में इसको होता था, लेकिन यहाँ हम इनको कोचिंग्स देते रहे यहाँ पे इसको, तो वहाँ की ये कोचिंग्स में बाद में टीचर से मैंने इनको कांटेक्ट किया उनको बीच में 1-2 बार कि जिस काम के लिए बेटी को भेजा है वो इतनी परफेक्ट जा नहीं रही, तो अपनी पढ़ाई का ट्रैक छोड़ के आगे बच्ची घूम रही है। तो टीचर्स ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए वहाँ पे, इनके ग्रुप टीचिंग अच्छी है वहाँ जहाँ टीचिंग ली है इसने, तो टीचर्स ने इसको एक ट्रैक पे लेके आए, लास्ट में मिड में जाके लेके आए। स्टार्टिंग में थी नहीं ये, लेकिन इसमें मिड में जाके काफ़ी अच्छा किया है ट्रैक। नाइट्स भी दी हैं इसने अपनी, तो नोट्स भी रेगुलर लेने जाती थी, वहाँ से काफ़ी कॉपरेट मिलता रहा ट्यूशन सेंटर से। तो मैं कहता हूँ ये बेटी की अपने एफर्ट्स और आपकी
ये ट्यूशन सेंटर से पड़ोजी से लेके आई है, इन सबके जॉइंटली एफर्ट से ये बेटी लेके आई है। एज ए फादर मैंने तो कभी इसको खुद नहीं दी स्टडी, इसे सेल्फ स्टडी है स्टार्टिंग से ही, इसकी मदर इसको हेल्प करती रही है। बाकी अभी रेस्ट इसने 2 साल पड़ोजी में लगाए हैं, तो लास्ट ट्रैक इसने वहीं से लिया है। इनका भी रेफरेंस में अच्छा था, इनके यहाँ से एक लास्ट ईयर हमारा ही एक बेटा तेजस निकला था, तो उनसे हमने उनका रेफरेंस लिया, तो उसको बस बेटी को वहीं पे दिया, उन्हीं के हैंड ओवर किया था। तो मुझे लगता है कि वहाँ से लेके काफ़ी अच्छी आई है। बेटी के अपने एफर्ट्स और पड़ोजी की टीम के एफर्ट्स हैं ये। सर एज अ पेरेंट, क्योंकि अभी जैसे एडमिशन्स टाइम स्टार्ट हो गया है फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो एज अ पेरेंट आप जो भी आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको कैसे गाइड करेंगे कि हाउ टू चूज अ राइट कोचिंग सेंटर? देखिए कोचिंग सेंटर तो काफ़ी सारे हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जिसने भी कोचिंग्स लेनी है पास्ट एक्सपीरियंस पे जाएं, जो अच्छे टीचर्स यहाँ भी मिलते हैं। जिस भी इंस्टीट्यूट में अच्छे पास्ट एक्सपीरियंस टीचर्स मिलते हैं, फैकल्टीज अच्छी मिलती हैं, कोचिंग्स बच्चों को जरूर दो। कोचिंग के बिना बच्चे नहीं जा सकते आगे। तो पेरेंट्स के पास तो हमें टाइम नहीं है, तो और मैं चाहता हूँ कि इतना सब पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चों को हम सेल्फ स्टडी पे डाल दें, तो चंद ही बच्चे जो होते हैं सेल्फ स्टडी आके निकलते हैं। एक गुरु तो चाहिए बच्चों को जो सही ट्रैक पे लेके जाए, तो गुरु जरूर चुने करें, चाहे उनकी है किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं जो नियर बाय अच्छा लगता है। काफ़ी सारी चॉइसेस मिलती हैं, या फैकल्टी अच्छी है, मैं जरूर सजेस्ट करूँगा हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं कोचिंग टूल लेनी चाहिए सही ट्रैक पे जाने के लिए। बच्चे, डिस्ट्रैक्शंस हर किसी के लाइफ में रहती हैं। एज अ स्टूडेंट आपके भी इन 2 साल में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस रही होंगी, तो क्या क्या ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए? और आप पहले अपनी जर्नी बताओ। सर पहले तो मोस्टली ऑब्वियसली फ़ोन का ही आता है कि लाइक फ़ोन से सबको बहुत लगाव है, बट कि चलता ही रहता है। जब स्टार्ट होता है तो लाइक एडिक्शन टाइप हो ही जाती है। बट जब हम 11th में आए थे तो मोस्टली पुनीत सर ने और बाकी सारे टीचर्स ने भी हमें लाइक एक स्ट्रिक्ट वो पॉलिसी रखी थी कि फ़ोन लाना ही नहीं ट्यूशन में, और लाइक अगर लाना है तो नोकिया का लाना है, या अगर नोकिया का या कोई और फ़ोन लाना है। तो लाइक उससे थोड़ा फ़ोन की यूजेज हमारी डाउन हुई कि लाइक खुद ही हमें थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि लाइक फ़ोन से तो कोई फ़ायदा होना नहीं है। बट लाइक पहले टीचर्स ने हमें बोला, बहुत डांटा भी, बट फिर उसके बाद जाके ठीक हो गया। लाइक कम हो गया, फ़ोन की यूजेज कम हो गई और डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि फ़ोन फिर कम यूज़ करो जितना, तो उससे लाइक स्टडी में टाइम ज़्यादा मिल रहा था और लाइक परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली ज़्यादा हुई। तो आपका ऐसा कौन सा एक पर्टिकुलर पॉइंट था? क्योंकि आपके पर्टिकुलरली आपके केस में बात करें तो इट वाज नॉट लाइक कि आप बिल्कुल फोकस्ड ही आए थे कोचिंग सेंटर में, राइट? इनिशियली काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, टीचर्स काउंसलिंग भी करते थे, तो कैसा कौन सा एक पॉइंट आया था आपकी लाइफ में जो आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई मैं अपने फ्रेंड सर्कल अब कट डाउन कर दूंगी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं का साथ रखूंगी? कौन सा ऐसा पॉइंट? बेटा मैं टोकने लगी और आपने घर में टीवी लगाया ही नहीं हुआ। अच्छा। किसी कमरे में नहीं, इनकी पढ़ाई किसी भी कमरे में 2-3 सालों से हमने टीवी बंद ही कर दिया। चैनल्स बने हुए हैं सब जगह, टीवी लास्ट ईयर से टीवी नहीं। कोई पहले 12th में दूसरी बेटी थी, उसको अपनी स्टडी करनी थी, अब इसकी 12th है, इसके बाद आप लगाएंगे। पर फोन के लिए मना किया जा रहा है। घर से निकलना तो पता, छोटा फोन ही है मेरे पास, उसी से कॉलिंग करनी है मैंने, तो वहाँ पे ज्यादा टाइम बैठना कि मम्मा मेरी जो है ये तो स्टडी टाइम रियल लाइफ ज्यादा है हो ना, जाएगा। आप कोई भी ले लीजिए, हम भी फ्री बैठे हैं, तो जितनी देर हम रील्स स्क्रॉल करेंगे वो तो खत्म नहीं होती हैं, और एक से एक बढ़िया आती है, तो उसको तो इंटरेस्ट होता नहीं, हमारे लिए नहीं है। सबसे पहले तो टीवी ही है ना, टीवी ऑन करो तो आजकल टीवी से ज्यादा मोबाइल। रील्स का सर ने सही बोला, ये हमारे साथ भी होता है। कभी ऐसे काम करते करते भी फ़ोन खोल के बैठ जाए ना, इंस्टाग्राम 1 रील 2 रील, तो जब रखते हैं फ़ोन तो वापस टाइम देखो तो 40 मिनट 50 मिनट निकल गए होते हैं। ये आपने जो बच्चों को फ़ोन छुड़वाने की आदत दिखाई है, ये शायद ही किसी इंस्टीट्यूट ने दी हो। नहीं, कहीं नहीं। तो ये फोन से कोचिंग को फायदा होता है कि अगर बच्चे फोन यूज करें ना तो हम फेमस हो सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको बोलेंगे कि ये जो कुछ भी होगा इंटरव्यू, आप इसको वायरल करो, आप इसको भेजो। इससे क्या होगा, बच्चे ग्रुप में बैठे होंगे ना, आपस में चैट ही कर रहे हैं। लेकिन ये आप लोग हमारी हेल्प करो ना, बच्चों को हम क्यों यूज करेंगे?
कोचिंग क्या है, बच्चों को यूज करती है, सबको फोन कहती है लाओ, बच्चे क्लास में रील बनाते हैं, वो वायरल होता है, कोचिंग का नाम वीडियो हो आपको जाता है। दिखेंगे, बच्चों की बनाई हुई वीडियो दिखेंगे, कहाँ से आते हैं वो? आज देखिए यहाँ पर एक जिसकी वजह से बच्चे सबसे ज्यादा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका 98 से अबव 97 से अबव परसेंटाइल गया, एक भी बच्चा नहीं है। और पढ़ाने के लिए वो 3-3,500-4 हजार बच्चे पढ़ा रहे हैं, एक भी बच्चा नहीं है। तो नहीं सर, ये तो है कि आपके काफ़ी एफर्ट्स रहे टीम के। मुझे तो आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, अगर आगे कुआं दिख रहा है तो उसमें झांकना ही क्यों है आपने? पता है उसमें कूदोगे तो मिलेगा नहीं कुछ भी। मुझे आपका एक पॉइंट जो है ना, इसको भी बड़ी बार एग्जांपल देती हूँ, इसको भी देती हूँ बड़े लोगों का। तो मुझे किसी की बात बड़ी अच्छी लगी थी सर की, कि जो कुआं दिख रहा है आपने कुएं में झांकना क्यों है, तो गिरना क्यों है, कुएं तक जाओ ही नहीं आप। मतलब गलत हैबिट्स की साइड आप जाओ ही नहीं। जाने उसे हाँ, ट्राई करने का नहीं सोचना चाहिए। नहीं, आपसे तो बड़ी बार काउंसलिंग बहुत बार कई बार आए हो, आपको पता है, इसको पता है बिना माप के पता, इनको पता है, इनको पता है, इसको नहीं पता है, इसको आगे पता चलेगा। जो हमें डोज देनी होती थी आपके थ्रू देते थे। अभी तो मैं आपके शायद रिजल्ट तो आया ना कल परसों शाम को, मैं आपको सुबह परसों आपको 3 बार कॉल किया, 4 बार। अच्छा, हमें नहीं हाँ। पता चला। क्योंकि हमें डोज देनी होती कल थी। हमारे घर न्यूज़पेपर ही नहीं आया, अभी पता नहीं चला कि इसकी फोटो भी आई। अच्छा, बेटा ना कभी भी ना कल आई न्यूज़पेपर ना आ जाए, पता नहीं क्या बात है। 40-45 साल से पहला बच्चा नॉर्मल रूटीन में लेता है। आप जिससे आपसे बनती है, आपसे बनती थी, इनकी अपनी से बनती है, उनसे बनती थी, हम इनको आपको फोन करते कभी आपने शेयर कर, मैंने परसों आपको 3-4 बार कॉल किया। आपने इसकी लाइब्रेरी की क्लास आपने छुड़वाई, लाइब्रेरी की इसकी इतनी थी पूछो मत, वो देखो लेकिन फायदा हुआ। लाइब्रेरी के लिए आप ही ने छुड़वाई। हमारी बात नहीं मानी इसने, आपकी बात एकदम मानी। उसने कहा नहीं तो नहीं जरूरत, हम कहते नहीं कहती मम्मा फिर रुक जाओ, मुझे ट्रैक पे आते थोड़ा टाइम लगेगा। किया इसने। जबरदस्त ट्रैक था। हाँ, सेल्फ कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल। और एट द एंड लर्निंग यही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो एक माध्यम है, बाकी जो आपने लर्न किया ना, अपने ऊपर जो काम किया, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सारी रात जागती है, पढ़ती है रात को, दिन को सो जाती है, ट्यूशन से आती है, फिर रात को सारी रात पढ़ती है। बच्चे जब रिजल्ट आपका आउट हुआ तो सबसे पहले आपने वो किसके साथ शेयर किया? सर ऑब्वियसली पहले तो पेरेंट्स के साथ ही किया, फिर पहले तो मैंने टीचर्स को अपने मैसेज किया, फिर क्योंकि खुद ही अपने में होता है कि हाँ उनने भी मेहनत किया, तो पहले तो मैंने ऑब्वियसली अपने टीचर को दोनों को किया, तीनों को, और फिर मोस्टली इतना ही था। फिर मम्मा ने रिलेटिव से शेयर किया, बट मोस्ट पहले इंस्टीट्यूट के साथ ही शेयर किया, क्योंकि खुद से ही खुशी होती है। अभी भी मैं इसको कहती नहीं मम्मा हम सेपरेट, मतलब वहाँ बैठ के गॉसिप्स करते होगे, बच्चे नहीं हैं। कहती नहीं सर हमारे सिर पे खड़े होते हैं। जहाँ बातचीत हो रही होती तो हम लोग आते हैं ना। तो वही आपकी मेहनत है ना सर, ये तो आपकी पहले मेहनत है। ही हाँ, सर बड़ी मेहनत है। आपकी मेहनत है। मैम ये 2 साल में डिस्ट्रैक्शंस तो काफ़ी रही होंगी, टीवी, फोन्स, एंड यूजुअली जब बच्चा पहले कोचिंग सेंटर में आया था तो टीचर्स का भी ये फीडबैक है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था, तो ये कैसे ऑन ट्रैक आई, वो जर्नी के बारे में बताइए मैम। सर पहले तो टीवी के बारे में बोलूँ तो टीवी हमने 3 सालों से घर से हटा दिया हुआ है, क्योंकि पहली डॉटर जो है वो 12th क्लियर करके गई है अभी, तो उसके बाद इसकी 12th थी, 11th 12th, तो हमारे किसी रूम में टीवी नहीं है, हमने टीवी हटा दिया हुआ है। तो सेकंड जो है वो हमारे ट्यूशन सेंटर की वजह से, पड़ोसी की वजह से, कि जिन्होंने बच्चों को स्मार्टफोन एलो नहीं करे, जिसकी वजह से इसने छोटा फ़ोन कैरी किया और उसका नाम रखा गोल्डी क्योंकि वो गोल्डन कलर का था। तो बड़ी बार एक बार आई, कहती मम्मा मेरा गोल्डी गुम हो गया। मैंने बोला कहाँ से आया गोल्डी, कौन गुम हो गया? बाद में पता चला इसका मोबाइल गुम हो गया। तो वो उसकी वजह से ये बच्चा जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, कि आप फ़ोन पकड़ोगे, रील्स देखोगे, टाइम वेस्ट होगा, बट नहीं, ये सब जो है उस फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन जो है इनकी ट्यूशन सेंटर की वजह से जो बच्चे ने रहा। मैम काफ़ी ऐसा टाइम आता होगा जब ये थोड़ा सा टेंस भी फील करती होंगी, जब इनको ऐसा कभी ऐसा फील हुआ कि मुझसे नहीं होगा, कभी आपके पास आके बोला मम्मा नहीं अब नहीं होगा मुझसे, पढ़ाई का बर्डन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है? नहीं, ऐसा तो बीच में आया इसको पीरियड, लेकिन इसको ना ट्यूशन से काफ़ी सपोर्ट थी टीचर्स की। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती थी ये मेरे से शेयर करती थी, मैं ट्यूशन सेंटर जाती थी, तो सर जो है, जो टीचर्स थे सभी वहीं पे, तो उन्होंने इसको बहुत गाइडेंस दी।
जितनी बार भी मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करके आई, चाहे इसको बता के चाहे बिना बता के, तो टीचर्स ने अच्छा इसको जो है गाइड दिया, जिससे ये ट्रैक पे आ गया।